नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका मेरे चैनल हिंदी नॉलेज टीवी पर स्वागत है। 12 जून 2025 की दोपहर में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरते ही क्रैश हो गई। हादसा इतना भयानक था कि विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य मिलाकर पूरे 242 लोग सवार थे। इनमें से केवल एक यात्री ही दुर्घटना में बच पाया। जमीन पर मौजूद 19 लोग भी मारे गए। इस हादसे को देखकर लोगों को 25 साल पहले पटना में हुए विमान हादसे की याद आ गई, जब पटना गर्दनीबाग इलाके में एक फ्लाइट गिर गई थी। उस हादसे में 60 लोगों की जान चली गई थी। 17 जुलाई साल 2000 का वो दिन पटना के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया था। उस दिन कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एलायंस एयर का विमान फ्लाइट नंबर CD 7412 दिल्ली के लिए उड़ान भरा। ये फ्लाइट कोलकाता से पटना, लखनऊ होते हुए दिल्ली जाने वाली थी। विमान में 52 यात्री और 6 क्रू मेंबर मिलाकर पूरे 58 लोग सवार थे। सुबह करीब 7:30 बजे जब विमान पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, ATC ने विमान को रनवे 25 पर उतरने की अनुमति दी। लेकिन तभी पायलट ने ATC से कहा कि उनकी ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से बहुत अधिक है और उन्होंने विमान को एक चक्कर के लिए मंजूरी के लिए अनुरोध किया। ATC ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पायलट से दृष्टिकोण पर वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा, जिसे पायलट ने स्वीकार किया। विमान के एक चक्कर के लिए मंजूरी मिलने के बाद पायलट ने बाईं ओर मुड़ने का प्रयास किया। उस समय विमान पटना के सचिवालय टावर के ऊपर उड़ रहा था। बाएं मोड़ के दौरान विमान में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिससे विमान लगातार झुकता रहा, अपनी ऊंचाई खोता रहा और अंत में पेड़ों और सरकारी आवासीय आवास एस्टेट में एक मंजिला घर को छूता हुआ गर्दनीबाग के मैदान में सुबह 7:34 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन पे गिरते ही प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया था। आगे वाले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में आग नहीं लगी थी। उसमें से 7 लोग जिंदा बच गए थे। जिस हिस्से में आग लगी थी उसमें सब मर गए थे। पटना ATC ने तुरंत क्रैश अलार्म चालू किया और अग्निशमन सेवाओं को फ्लाइट 7412 के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना दी। दुर्घटना के लगभग 15 से 20 मिनट बाद अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। विमान में 2.5 टन ईंधन होने के कारण दुर्घटना क्षेत्र में आग लग गई थी। जाम सड़कें और बड़ी संख्या में लोगों के कारण खोज और बचाव अभियान में बाधा उत्पन्न हुई थी। अराजक स्थिति के कारण हवाई अड्डे के अधिकारियों और पुलिस को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दर्जनों दर्शकों ने दुर्घटना स्थल पर बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए बचाव वाहनों पर चढ़ने की भी कोशिश की। कई जवानों और सैन्य अधिकारियों को क्षेत्र में तैनात किए जाने के बाद स्थिति अंततः कुछ हद तक नियंत्रण में आई। जैसा कि मैंने बताया, प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया था। दूसरे हिस्से में से 7 लोग जिंदा बच गए थे, लेकिन जो 7 लोग जीवित बचे थे, इनमें से 4 लोग बुरी तरीके से घायल थे और बाद में चोटों के कारण उनकी मौत हो गई थी। बाकी तीनों जिंदा बच गए थे और इसके साथ ही जहां पर प्लेन गिरा था वहां भी 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी और सब मिलाकर पूरे 60 लोगों की मौत हो गई थी। उसी वर्ष सितंबर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि यह हादसा मानव त्रुटि यानी पायलटों की गलती की वजह से हुआ। पायलटों ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया और लैंडिंग से पहले एयर स्पीड काफी कम कर दी गई। इससे विमान ने स्टॉल कर दिया और क्रैश हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विमान पूरी तरह से एयरवर्दी था और किसी भी तरह की तकनीकी खराबी नहीं थी। हालांकि पटना एयरपोर्ट की भौगोलिक और तकनीकी सीमाएं भी सामने आई, जिनके कारण बड़े विमानों के संचालन में जोखिम बना रहता है। यह हादसा भारतीय विमान इतिहास में एक बड़ी चेतावनी के रूप में दर्ज है, जिसने पायलट प्रशिक्षण, हवाई अड्डों की व्यवस्था और आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली की गहराई से समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया। आधिकारिक अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद भी दुर्घटना स्थल के पास रहने वाले अधिकांश निवासियों के साथ साथ दुर्घटना में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों का मानना था कि ATC की गलती दुर्घटना का कारण थी। उन्होंने दावा किया कि पायलटों पर दोष डालने का निर्णय एक बहुत ही आसान विकल्प था और यहां तक कि यह भी संकेत दिया कि यह निर्णय एक कवर अप प्रयास था।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।